नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की, जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ जजमेंट है। इसके संबंध में जजमेंट दिया गया वो दरअसल जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कैसे हुई। तो आपको पता है कि जब देश के लिए आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो आज़ादी के आंदोलन के समय इंडिया में कई प्रकार की धाराएं थीं जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थीं। उसमें एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश की विरोधी थी, मान लो ये ब्रिटिश सरकार है। और साथ ही यहाँ पर मुसलमान भी थे जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम कर रहे थे। मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए थे, इसलिए सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सपोर्ट की नीति अपनाई, यानी उन्होंने अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश राज का यहाँ पे सपोर्ट किया ताकि मुसलमानों की बेहतरी हो सके, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन दिए जा सके। कांग्रेस अपने स्तर पर अन्य भारतीय लीडर जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य को लेकर के देश में अलग अलग प्रकार के स्वदेशी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रही थी, तो हिंदुओं को शिक्षा मिल रही थी। लेकिन मुसलमान अपनी धार्मिक प्रकृति के चलते, अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के चलते इस शिक्षा से वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में सैयद अहमद खान ने 1875 में 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या था? सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन चला, जो कि मुसलमानों को इंग्लिश शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा दिए जाने के पक्ष में था और कांग्रेस के विरोध में था। यही यूनिवर्सिटी जो पहले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में थी, बाद में जाकर के इसे दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया और फिर इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इस्टेब्लिश है। तो पहले यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन को समझ लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझेंगे। जामिया इस्लामिया पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है और लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका पुराना नाम था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन के फलस्वरूप हुई थी, ब्रिटिश राज्य के दौरान हुई थी 1875 में। 1920 में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। उसी का ट्रांसफ़र रूप किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका ओरिजिनल नाम था। अब इसकी स्थापना ओखला में 1935 में कर दी गई। फिर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 1962 में इससे दर्जा दे दिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके 26 दिसंबर 1988 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये इसका लोगो है। जामिया इस्लामिया पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 29 अक्टूबर 2020 को 104 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। अब हमें समझना होगा इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 30, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को समझ पाएंगे। चलिए आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी को जो राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकें और उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। लेकिन हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ इंडिया में दो ही प्रकार की हैं। एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी, यानी भाषा के जिसकी भाषा कम लोगों के द्वारा बोली जाती है उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, तो इसे बोलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। दूसरी होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक यानी जिस धर्म को मानने वाले लोग कम होंगे उसे रिलीजियस माइनॉरिटी कहा जाता है। दो ही प्रकार की माइनॉरिटीज इंडिया में बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली इन आर्टिकल 30 इज एग्जिस्ट देयर। आर्टिकल 30 के अंतर्गत ओनली और एंड ओनली टू टाइप ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या कहा गया, इस बात को समझेंगे। ऑल द माइनॉरिटी वेदर द बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer the education institution at their choice। अपनी मन मुताबिक, अपनी मनमर्जी के धार्मिक और भाषाई इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और उसको संचालित करने का अधिकार है।
ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में कहा गया। अब देखेंगे आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया है। मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एंड इन्वेस्टर बाय द माइनॉरिटी रिफर्ड इन द क्लॉज फर्स्ट स्टेट शैल ensure that the amount fixed or undermined under such a law for the acquisition of such property such a would not restrict or abrogate their right guaranteed under that clause। यानी अगर आर्टिकल 13A के अंतर्गत कोई भी सुविधा माइनॉरिटीज़ को दी जाती है, सरकार के द्वारा ग्रांट की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो अन्य फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। The state shall not, and Article 13 Clause 2, the state shall not in granting aid to the educational institution discriminate against the any educational institution on the ground that it is under the management of minorities whether the based on the religion or language। यानी सरकार इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं कर सकती है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ग्रांट देते समय। यानी सरकार जो है सभी को बराबर ग्रांट देगी। राइट। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे इसके संबंध में। एक केस आया था, वो केस था सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 का एक केस है। द सुप्रीम कोर्ट क्लियरिफाई दैट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू एडमिट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू देयर ओन कम्युनिटी एंड कैन गिव रेफरेंस टू देम वाइल मेकिंग एडमिशन एज लॉन्ग एज द एडमिशन प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो प्रेफरेंस दे सकती हैं, वरीयता दे सकती हैं, प्राथमिकता दे सकती हैं अपनी खुद की कम्युनिटी को। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, उनको प्राथमिकता समय जो प्रोसेस होगी वो एकदम एडमिशन की जो प्रोसेस होगी स्टूडेंट को, चाहे वो माइनॉरिटी से जुड़े हों या माइनॉरिटी से नहीं जुड़े हों या मेजॉरिटी से जुड़े हों, सभी के लिए प्रोसेस सेम होगी, एडमिशन में फेयर होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। यानी प्रवेश प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि आप अगर कुछ सीटें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रखना चाहते तो रिजर्व रखिए, बाकी बची हुई सीटों पर आप दूसरे ओपन स्टूडेंट को एडमिशन देंगे। और एडमिशन की जो प्रोसेस है उसमें माइनॉरिटी दे दिया तो उसका लिंग्विस्टिक या रिलीजियस उसका रिजर्वेशन हो गया, बाकी सबको भी उसी प्रक्रिया से एडमिशन दिया जाएगा। एक और जजमेंट है DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971। द सुप्रीम कोर्ट एट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू अपॉइंट टीचर ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी। इट एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्विंग द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द सच इंस्टीट्यूशन। तो पहले जो कि पहला सेंट जेवियर कॉलेज का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट के एडमिशन की बात की थी फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से। 1971 के DAV कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उन्होंने क्या कहा कि 1971 में टीचर को भी जो कि उनके माइनॉरिटी सब्जेक्ट से इंस्टीट्यूशन से जुड़े उन्हें अपॉइंट कर सकती है। ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे, अन्य जजमेंट भी थे। हम लेटेस्ट जजमेंट की चर्चा करें। लेटेस्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये जो जजमेंट है वो 4-3 के बहुमत से दिया गया है। अब इस जजमेंट के पीछे कुछ बैकग्राउंड उसे समझ लेना ज़रूरी है। इसकी स्थापना से लेकर के 1967 तक ये यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा या स्टेटस एक्सरसाइज कर रही थी। 1967 में इसके माइनॉरिटीज़ का दर्जा हटा दिया गया और कहा गया कि पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इसमें माइनॉरिटी दर्जा इसका नहीं रहेगा। ये चलता रहा। इसके पश्चात क्या होगा, 1981 में एक केस इलाहाबाद गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा हटा दिया गया। अब आप देखेंगे कि 2005 में क्या होगा, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने नेक्स्ट डिसीजन में 50% मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन था उसको भी हटा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के जजमेंट से कहा कि
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। राइट, उन्होंने ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इसे 7 जजों की बेंच से वापस से 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया। अब 3 जजों की बेंच ये डिसाइड करेगी क्या इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो सभी के लिए उपलब्ध रहेगी, लेकिन अब विचार करना है मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटों की, क्या उन्हें 50% सीटें रिजर्व होंगी या यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट उससे एकदम क्लियर हो गया कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट द प्रेजेंट इज नॉट द जस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सबके लिए ओपन है, खुला है। राइट, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच क्या निर्णय देती है। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और एक सूचना की, अभी जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते वो अपना फॉर्म फिलअप करें। जिन्होंने जेआरएफ किया उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, जिनका नेट और पीएचडी के लिए हुआ उन्हें आपको रीड टेस्ट देना होगा, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा, तब उनका सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।